Hello guys, in this lecture we are going to deal with डायोड्स में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकल चैप्टर है, तो बेटर होता है कि you just study the chapter, you read the chapter from the books and then go for the MCQs and solving the questions, which will make your concepts more clear than reading the same chapter again and again. So in this lecture we are going to deal with a few of the MCQs depending on the डायोड के MCQs के बारे में हम डील करेंगे और उस पर रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। Whenever I am solving any MCQ, याद रखना, whenever I am solving any MCQ, सबसे पहले आप पॉज करो, you try to solve that MCQ, then check the solution, याद रखना। Okay, we'll start. पहला क्वेश्चन, इन द फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट पीएन जंक्शन डायोड। अब याद रखना, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल निकालता हूं मैं, तो ये है पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। ओके, इन द फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, एन एंड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड बैटरी कनेक्टेड ऑफ द बैटरी, देन ये ऐसे कनेक्टेड है। सो बेसिकली इसमें से ये वाला जो होता है ये पी टर्मिनल होता है, ये एन टर्मिनल होता है। इसको पी टर्मिनल जो है इसको एनोड भी कहा जाता है और इसको कैथोड भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो जब मैं ऐसे कनेक्ट करता हूं तो ये जाता है फॉरवर्ड बायस में, और अगर ऐसे कनेक्ट करता हूं तो ये जाता है रिवर्स बायस में। यानी इफ एन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी टर्मिनल देन यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू पी टर्मिनल, तो ये फॉरवर्ड बायस में होता है। नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द पी टर्मिनल, इट इज इन द रिवर्स बायस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, एन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट के लिए हमें बात करनी है। सो एन टर्मिनल कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे देखो एन टर्मिनल कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये रिवर्स बायस में चला गया है। ये फॉरवर्ड बायस का अरेंजमेंट है, ये रिवर्स बायस का अरेंजमेंट है, तो ये कट हो गया, ये नहीं। पी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, यस, पी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ये सही है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम एन टू पी। अब देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट एन टू पी, बेसिकली डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पी टू एन होता है, बिकॉज एन टू पी क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन उनकी अपोजिट साइड में होगी। उसके बाद द पी एंड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, सो पी एंड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, ये भी नहीं है, सो ये भी नहीं, ये भी नहीं, सो आंसर इज बी, राइट। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। इन पी एन जंक्शन डायोड करंट रिवर्स बायस जनरली वेरी स्मॉल, यस, रिवर्स बायस में करंट बहुत कम होता है। आइडियली कितना होना चाहिए, 0 होता है, लेकिन रिवर्स बायस में भी थोड़ा सा करंट फ्लो होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से वहां पे करंट थोड़ा सा फ्लो होता है। सो करंट फ्लो होता है, करंट इन द रिवर्स बायस कंडीशनल, बट फॉरवर्ड बायस करंट इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज नहीं, बिकॉज मुझे कम से कम कितना वोल्टेज लगता है, 0.7 किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, एंड 0.3 किसके लिए, जर्मेनियम डायोड के लिए, जर्मेनियम डायोड के लिए मुझे इतना तो मिनिमम लगता ही लगता है, ठीक है ना। सो इट इज नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, इट इज स्लाइटली डिपेंडेंट ऑन, ठीक है ना। एक बार पूरा फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा तो देन इट बिकम्स इंडिपेंडेंट, लेकिन इनिशियली इट इज डिपेंडेंट, सो हम 100% नहीं कह सकते। सो ये भी गलत है। द रिवर्स बायस करंट इज स्ट्रांगली डिपेंड अपॉन द अप्लाइड बायस वोल्टेज, नहीं, एक बार रिवर्स बायस में चला गया तो करंट इज वेरी स्मॉल, इतना कम हो जाता है करंट कि करंट ऑलमोस्ट फ्लो ही नहीं होता है। तो आप बढ़ाते जाओ रिवर्स बायस में वोल्टेज, द करंट डज नॉट चेंज मच, ठीक है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड बायस वोल्टेज। द फॉरवर्ड बायस करंट इज वेरी स्मॉल, नहीं, फॉरवर्ड बायस में तो सबसे ज्यादा करंट फ्लो होता है, एज गुड एज देयर इज नो रेजिस्टेंस, सो एज गुड एज देयर इज नो रेजिस्टेंस, सो आंसर इज ए। उसके बाद द कट इन वोल्टेज यानी मिनिमम इतना वोल्टेज देना पड़ता है सो दैट द डायोड गोज इनटू द फॉरवर्ड बायस। तो सिलिकॉन डायोड है तो उसके लिए कट इन वोल्टेज होता है 0.6, याद रखना। एक्चुअली 0.6 होता है, कुछ बुक्स में 0.6 दिया है, कुछ बुक्स में 0.7 दिया हुआ है, कुछ बुक्स में 0.68 दिया हुआ है, तो ये सारी वैल्यूज सही है, याद रखना, ये सारी वैल्यू सही है। वैसे ही जर्मेनियम अगर डायोड होगा तो जर्मेनियम डायोड के लिए 0.2 होता है, या फिर 0.3 होता है, या फिर कुछ बुक्स में 0.29 दिया हुआ है, तो ये सारी वैल्यू जो है वो सही है उसी के लिए, जर्मेनियम के लिए, याद रखना। कट इन वोल्टेज फॉर जर्मेनियम डायोड इज 0.2 और उससे रिलेटेड ये वाली वैल्यूज, ठीक है, एंड सिलिकॉन डायोड के लिए ये वाली वैल्यूज। चलो फोर्थ वाला करते हैं। द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू गेट स्मूथ डीसी आउटपुट फ्रॉम द रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट के बाद, तो इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था, सबसे पहले आता है रेक्टिफायर, उसके बाद आता है फिल्टर, और उसके बाद आता है रेगुलेटर। तो डीसी को स्मूथ करने का काम कौन करता है, फिल्टर, सो आंसर इज फिल्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
इन पीएन जंक्शन डायोड, डायोड वर्क्स एज इंसुलेटर इफ कनेक्टेड, ठीक है, रिवर्स बायस में, ठीक है, इंसुलेटर यानी नो करंट फ्लोज, सो नो करंट फ्लोज व्हेन पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट अलाउ द करंट फ्लो, ठीक है ना, रिवर्स बायस में, ठीक है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता ही नहीं बिल्कुल उसमें। चलो सिक्स्थ, द रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है ना, सिक्स वाला, द रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड decreases the potential barrier, increases the potential barrier, then increase the number of minority charge carriers, increase the number of majority charge carriers, the reverse biasing, ठीक है ना, रिवर्स बायसिंग। सो क्या होता है रिवर्स बायस में? रिवर्स बायस में द पोटेंशियल बैरियर यानी क्या? डिप्लीशन रीजन। पोटेंशियल बैरियर को क्या कहा जाता है? डिप्लीशन रीजन यानी इफ यू रिमेंबर मैंने आपको एक डायग्राम बताई थी, डायग्राम में क्या था, ये डायोड था, यहाँ पे जंक्शन था और उसके बाजू में डिप्लीशन रीजन, यानी यहाँ पे कौन होते हैं? आयंस होते हैं। रिमेंबर मैंने बताया था आयंस होते हैं, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना होल्स होते हैं, वहाँ पे कौन होते हैं? आयंस होते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? डिप्लीशन रीजन या फिर पोटेंशियल बैरियर भी कहा जाता है उसको, याद रखना, ये अलग दूसरा एक नाम है उसका, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन लेयर इज लार्ज बिकॉज, ठीक है, तो क्यों होता है डिप्लीशन रीजन का जो रेजिस्टेंस होता है क्यों ज्यादा होता है? बिकॉज इसमें कोई भी कैरियर नहीं होता है, उसमें कोई भी कैरियर नहीं होता है, उसमें सिर्फ क्या होते हैं? उसमें सिर्फ इमोबाइल आयंस होते हैं। क्या होता है उसमें? उसमें होते हैं इमोबाइल आयंस, सो दे डज नॉट हैव एनी कैरियर, तो उसमें उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नहीं, उसमें चार्ज कैरियर्स ही नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, उसमें होल्स भी नहीं होते, उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें सिर्फ इमोबाइल आयंस होते हैं, वो जो स्टेशनरी होते हैं, एक जगह पे बैठे हुए हैं। सो उसमें देयर आर नो चार्ज कैरियर्स, देयर आर ओनली आयंस। चल, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देखो यहाँ पे ये +4 है और ये +1 है, ये Pn है, सो ये है एनोड, ये है कैथोड। एनोड इज एट हाइयर पोटेंशियल देन कैथोड, सही है, एनोड का पोटेंशियल कैथोड के पोटेंशियल से ज्यादा है, तो ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। तो ये वाला जो सर्किट है, अगर ये वाला पूरा का पूरा सर्किट में अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस में, तो दिस सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे 4 वोल्ट, यहाँ पे 1 वोल्ट, क्योंकि द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, तो उसको कंसिडर नहीं किया तो भी चलेगा, बिकॉज इट अलाउज ईच एंड एवरी चार्ज टू फ्लो थ्रू, ठीक है ना, विद द सेम रेट। सो यहाँ पे कौन है? 300, ये कौन सा है? 300। सो आंसर क्या आएगा? I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, सो 4 - 1 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। सो V बाय R, सो कितना आएगा? 3 डिवाइडेड बाय 100, 3 डिवाइडेड बाय 300, सो 3 कटा 10⁻⁻² एम्प्स, इतना करंट फ्लो होगा 8, ठीक है ना। 8 में कितना करंट फ्लो होगा? 10⁻²। उसी जगह पे यहाँ पे देखो, नाउ 4 इज ग्रेटर देन 1 बट -4 इज लेस देन -1, तो इसलिए यहाँ पे एनोड इज एट लोअर पोटेंशियल देन कैथोड, क्योंकि यहाँ पे -1 पोटेंशियल है, यहाँ पे ये है। तो इसको अगर मुझे सर्किट वाइज रिप्रेजेंट करना है, तो नाउ यहाँ पे करंट ऊपर वाले इसमें करंट था, सॉरी डायोड था फॉरवर्ड बायस में, यहाँ पे रिवर्स बायस में, तो इसको रिप्रेजेंट करना है, तो रिवर्स बायस में नो करंट अलाउड एज गुड एज इट इज ए ओपन सर्किट। यहाँ पे -4, यहाँ पे -1, लेकिन यहाँ पे ओपन सर्किट है, सो I शुड बी इक्वल टू 0, नो करंट फ्लोज, ठीक है। फॉरवर्ड बायस कैन बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट सर्किट, वेयर एज रिवर्स बायस कैन बी कंसिडर्ड एज ओपन सर्किट, सही है। चलो नेक्स्ट, if the forward bias voltage in a semiconductor diode is doubled, the width of the depletion region, याद रखना, जैसे ही सेमीकंडक्टर डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज डबल हो जाता है, ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन जो होती है वो हाफ हो जाती है। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो बायस वोल्टेज बढ़ा कि ये कम हो जाएगा, बायस वोल्टेज बढ़ा कि कम हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इन पीएन जंक्शन डायोड यूज्ड एज, द पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज एम्पलीफायर, नहीं, एम्पलीफायर एज एन एम्पलीफायर यूज नहीं होता है। एम्पलीफायर एज एन एम्पलीफायर यूज करने के लिए हमें वहाँ पे ट्रांजिस्टर लगता है, जो आपके सिलेबस में
है नहीं, इट इज़ डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। सो ट्रांजिस्टर लगता है उसके बाद रेक्टिफायर के लिए पीएन जंक्शन लगता है, ऑसिलेटर के लिए भी वी डोंट गो फॉर, ठीक है ना, उसके लिए भी ट्रांजिस्टर लगता है। एंड मॉड्यूलेटर इज अ कॉम्प्लेक्स सर्किट, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। सो नॉट जस्ट पीएन जंक्शन डायोड। सो पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर ओनली as per this question. So when PN junction diode is reverse biased, electrons and holes attracted towards each other move towards the depletion region. नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में तो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है ना। डायोड होल्स अवे फ्रॉम, यस ये सही है। हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, नहीं इंक्रीज होती है, तो ये भी गलत है। नो चेंज इन द करंट टेक्स प्लेस, यस चेंजेस द करंट, करंट जीरो बन जाता है, ठीक है ना। सो ये भी सही नहीं है। सो आंसर इज बी, आंसर इज बी। चलो 13th क्वेश्चन। इन पीएन जंक्शंस दैट कैन बी फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जंक्शंस, द करेक्ट कनेक्शन विल बी। अब ये वाला एक्चुअली इट इज रिलेटेड विद द ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है जो आपके सिलेबस में है नहीं। सो आई एम जस्ट कटिंग इट ऑफ, ठीक है ना, मैं इसको कट ऑफ कर रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली आंसर इसका केस 1 होना चाहिए, बिकॉज केस 1 में n इज कनेक्टेड टू n, सो इट इज कंसिडर्ड, कैन बी कंसिडर्ड टू बी एज पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। यहाँ पे p और n कनेक्टेड है तो ये नहीं है, p और n कनेक्टेड है ये भी नहीं है। सो यहाँ पे n इज कनेक्टेड विद n, सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज पीएनपी ट्रांजिस्टर ओनली सर्किट 1, लेकिन आपके सिलेबस में ही नहीं, सो लीव इट। नेक्स्ट, अ पीएन जंक्शन हैज थिकनेस इन द ऑर्डर ऑफ, कुछ चीजें हैं कि जो आपको याद रखनी पड़ती है। पीएन जंक्शन जो होता है उसका थिकनेस, ठीक है ना, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶, ठीक है ना। इसके ऑर्डर में वो पीएन जंक्शन डायोड होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, इन द डिप्लेशन रीजन ऑफ एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड देयर आर, क्या होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, होल्स भी नहीं होते हैं, बोथ इलेक्ट्रॉन होल्स भी नहीं होते हैं। वहां पे क्या होते हैं, फिक्स्ड आयंस होते हैं, वहां पे फिक्स्ड आयंस होते हैं जो जगह से नहीं हिल रहे हैं। 15th क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस टू अ लार्ज वैल्यू इन पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, current on the increasing the reverse bias to large value in PN junction diode, current increases slowly, नहीं, उसमें increases slowly नहीं होता है, बिल्कुल increase ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम बढ़ाते गए तो सडनली बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन, ठीक है ना। रिवर्स बायस में करंट जो होता है, अगर वो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से अगर आगे चला जाता है तो करंट सडनली बढ़ जाता है, और आपका जो डायोड है वो ब्रेकडाउन में चला जाता है, उसे कहा जाता है ब्रेकडाउन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली डिपिक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कैरियर्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला है, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए बोला है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है, 16, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायस में होता क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग में ये ए, अरे हाँ ये नंबरिंग गलत हो गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। ओके, तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, पी इस तरफ, ठीक है ना, अगर ये पी और ये एन है, ठीक है ना, तो पी इस तरफ एन इस तरफ नहीं, ये भी गलत है। यहाँ पे पी इस तरफ और एन भी इस तरफ नहीं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाता है, तो रह जाता है ये वाला। हाँ ऑब्वियसली पी जो होते हैं वो टू बी प्रिसाइज एन जो होते हैं वो पोटेंशियल बैरियर पूरा क्रॉस करके इधर चले जाते हैं, सो दे क्रॉस द पोटेंशियल बैरियर, एंड पी और एन जो होते हैं उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो पी अगर इस डायरेक्शन में है तो एन इस डायरेक्शन में आता है। सो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द डिप्लीशन जोन एंड अनबायस्ड पीएन जंक्शन आर ट्रू, आर ट्रू, यानी मल्टीपल भी हो सकते हैं, देखते हैं। द विड्थ ऑफ द जोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटीज और डोपेंट्स, नहीं उस पर डिपेंडेंट होता है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है उतना डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे घुसते भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। बेसिकली ये डिप्लीशन रीजन तैयार कब होता है, जब एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में घुसते हैं, पी टाइप से इलेक्ट्रॉन एन टाइप में घुसते हैं, जस्ट टू डिफ्यूज, ठीक है ना,
उसे डिफ्यूजन करंट भी कहा जाता है। सो डिफ्यूज होने के लिए तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है उतना ज़्यादा घुस जाते हैं एक दूसरे में। सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द विड्थ ऑफ द जोन इज डिपेंडेंट अपॉन द डेंसिटी। यस, इट इज डिपेंडेंट अपॉन डेंसिटीज। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन जोन इज प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइज्ड डोपेंट। यस, एक साइड में पी टाइप के सेमीकंडक्टर है, एक साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर में पी टाइप आयंस है यानी पॉजिटिव आयंस है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव आयंस है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव आयंस है। तो बेसिकली वहां पे चार्ज का इंबैलेंस हो जाता है। जहां पे भी दो अलग अलग टाइप के चार्जेस हो जाते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली जनरेट होना है, ठीक है ना। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जोन प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, नहीं, आयंस की वजह से होती है। आयंस की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है, नॉट बिकॉज ऑफ ये वाला, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स और होल की वजह से, आयंस की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। A semiconductor device is connected in series with a battery and resistance. A current is found to pass through the circuit. If polarity of the battery is reversed, the current drops almost to zero. This device may be, ठीक है, क्या होगा ये? सिंपल सी बात है, अभी तो हम उसी के तो बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड अलाउज द करंट इन वन डायरेक्शन, लेकिन अगर उसको उल्टा कर दें हम लोग तो इस डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं होता है। यहाँ पे करंट फ्लो होगा लेकिन यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। सो ये पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस टू रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में वो मैक्सिमम फ्लो अलाउ करता है एंड रिवर्स बायस में मिनिमम फ्लो अलाउ करता है। फॉरवर्ड बायस में वो उसका आइडियली फॉरवर्ड बायस में उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, रिवर्स बायस में उसका आइडियली रेजिस्टेंस इन्फिनिट होता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनका जो रेशियो होता है, याद रखना, दैट रेशियो इज बेसिकली 1:10⁴, ठीक है। ये नहीं हो सकता बिकॉज फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम, ठीक है ना। ये फॉरवर्ड बायस अगर ये रिवर्स बायस है, ठीक है ना, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस बोला, सो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कैसे ज्यादा होगा रिवर्स बायस से? तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया। तो यही एक ऑप्शन बच जाता है कि जिसमें फॉरवर्ड बायस में करंट रेजिस्टेंस कम है एंड रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो ये वाला आंसर सही है, ठीक है, ठीक है। ओके नेक्स्ट। इन द जंक्शन डायोड होल्स आर ड्यू टू प्रोटॉन्स, नहीं, न्यूट्रॉन्स, नहीं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स, यस, ठीक है ना, मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इन द फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ द बैरियर पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस में क्या होती है? डिक्रीज। अभी तो इसके बारे में तो बात कर रहे हैं हम लोग, डिक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन अ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है ना, कॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन द पीएन जंक्शन डायोड किसकी वजह से होता है? डिप्लीशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द जंक्शन, concentration of positive charges near the junction, depletion of negative charges near the junction, concentration of positive and negative charges near the junction. yes, ठीक है ना। आंसर क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। सिर्फ पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं है या फिर सिर्फ नेगेटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दोनों रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन। अब द इन पीएन जंक्शन डायोड नॉट कनेक्टेड इन सर्किट द पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, ठीक है। तो पोटेंशियल सेम नहीं रहता है बिकॉज वहां पे पोटेंशियल बैरियर है। तो पोटेंशियल बैरियर, तो वहां पे पोटेंशियल कैसे सेम रहेगा? पोटेंशियल इज डिफरेंट बिकॉज पोटेंशियल बैरियर की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो चुकी है। सो पोटेंशियल इज नॉट सेम एवरीवेयर। इन पी टाइप इज हायर पोटेंशियल देन द इन साइड, नहीं, ये भी नहीं है। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, यस, बिकॉज एन टाइप में हम पॉजिटिव आयंस कंसिडर करते हैं और पी टाइप में नेगेटिव आयंस होते हैं, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो ये सही है, ठीक है। देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, नहीं, ये नहीं है। सो आंसर इज सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बोला है, ठीक है ना। सो नॉट ट्रू देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं, बढ़ता है, सॉरी कम होता है, ठीक है ना, कम होता है, ठीक है। सो ये सही है, एक्चुअली ये होता है, इसलिए ये ट्रू है, ठीक है ना, ये ट्रू है। डोपिंग प्योर एसआई विथ ट्रैवल इम्प्योरिटीज गिव द, यस, ट्रैवल इम्प्योरिटीज की वजह से तो अगर हम करते हैं तो ये होता है, तो ये भी ट्रू है। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर और होल्स, नहीं ना, होल्स ही तो होते हैं, पी टाइप में होल्स होते हैं, एन टाइप में
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अ पीएन जंक्शन कैन एक्ट एज ए सेमीकंडक्टर डायोड। यस एब्सोल्युटली, पीएन जंक्शन डज एक्ट एज ए सेमीकंडक्टर डायोड। सो ये ट्रू है, तो आंसर इज सी, क्योंकि ये सी वाला ट्रू नहीं है। वी आर सपोज टू फाइंड आउट द नॉट ट्रू। नेक्स्ट, a dominant mechanism of motion of charge carriers in forward and reverse bias junction are, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड बायस एंड डिफ्यूजन इन रिवर्स बायस, देन डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बायस एंड ड्रिफ्ट इन रिवर्स बायस, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूजन इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, ड्रिफ्ट इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। तो ये तो श्योर शॉट नहीं है, सी और डी, तो ए और बी में से करना है। तो याद रखना कि डोमिनेंट मैकेनिज्म ऑफ मोशन ऑफ कैरियर्स, डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बायस, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स ट्राई टू गेट इनटू द पी जंक्शन टू डिफ्यूज, ठीक है ना। डिफ्यूज होने के लिए वो उधर से उधर जाते हैं। एंड रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव होते हैं ड्यू टू ड्रिफ्ट। सो आंसर इज दिस। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। फॉरवर्ड बायस में करंट जो फ्लो होता है, ठीक है ना, द मैकेनिज्म ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन द फॉरवर्ड बायस इज डिफ्यूजन मैकेनिज्म, याद रखना, इट इज ए डिफ्यूजन मैकेनिज्म। एंड रिवर्स बायस में क्या होता है, इट्स ए ड्रिफ्ट मैकेनिज्म, इट्स ए ड्रिफ्ट मैकेनिज्म, याद रखना। नेक्स्ट, इन पीएन जंक्शन डायोड avalanche current flows through the circuit when biasing is, ठीक है। तो एवलांच करंट यानी क्या, सडनली वो जो करंट होता है ना वो बढ़ जाता है, सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम पीएन जंक्शन डायोड का अगर डायग्राम देखें तो इट इज लाइक दिस, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में ये फॉरवर्ड बायस है, एंड रिवर्स बायस में क्या होता है, ये रिवर्स बायस में होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को कहा जाता है एवलांच, उसे क्या कहा जाता है, एवलांच। एंड दिस हैपेंस इन द रिवर्स बायस, सो आंसर इज रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में स्लोली करंट बढ़ता है, आफ्टर पर्टिकुलर वैल्यू वो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन वो एवलांच नहीं होता है। एवलांच यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद सट करके एकदम से करंट बढ़ जाता है, सो इट इज रिवर्स बायस। 26th क्वेश्चन, द डिप्लीशन रीजन इन द पीएन जंक्शन डायोड इज कॉज्ड बाय, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड इज कॉज्ड बाय ऑब्वियसली डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज कैरियर्स फ्रॉम पी टू एन एंड एन टू पी, ठीक है ना। डिफ्यूजन की वजह से वहां पे छोटा सा करंट फ्लो होता है, ठीक है, छोटा सा करंट भी फ्लो होता है, उसे डिफ्यूजन करंट कहा जाता है। तो डिफ्यूजन की वजह से बेसिकली डिप्लीशन रीजन तैयार होता है। डिप्लीशन लेयर जो होती है वो किसकी वजह से तैयार होती है, डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। या विच वन इज रिवर्स बायस, रिवर्स बायस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, रिवर्स बायस के लिए ए वोल्टेज एंड ये कैथोड, एनोड एंड कैथोड। सो कैथोड शुड बी एट हायर वोल्टेज देन एनोड, देन एनोड। एनोड का पोटेंशियल जो होता है वो कैथोड के पोटेंशियल से बड़ा होना चाहिए। सो 15 इज ग्रेटर देन 10, तो ये फॉरवर्ड बायस में है। 5 इज लेस देन 10, ठीक है ना। 5, ठीक है ना, ये जो होता है ये यहाँ पे सेकंड में, फर्स्ट में तो ये फॉरवर्ड बायस में। बी में देखो -5 इज लेस देन ग्रेटर देन -10, -5 पहली केस में, 15 इज ग्रेटर देन 10 तो फॉरवर्ड बायस में है। सेकंड केस में -5 इज ग्रेटर देन -10 तो ये भी फॉरवर्ड बायस में है। उसके बाद -10 इज लेस देन 0, ये वाला जो होता है ये 0 वोल्ट होता है, सो लेस देन 0 तो ये रिवर्स बायस में है। थर्ड केस में ये 10 है, 10 इज ग्रेटर देन -5 तो ये भी फॉरवर्ड बायस में है। सो आंसर इज सी, आंसर इज सी। Next, in PN junction diode, if P region is heavily doped than N region, ठीक है, in PN junction diode, if P region is heavily doped than N region, the depletion region, याद रखना, अगर ये P है ये N है तो यहाँ की डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो यहाँ से यहाँ पे जो भी डिफ्यूजन होगा वो बड़ा होगा एंड यहाँ पे कम होगा। यानी अगर P इज हाईली डेंस्ड तो उनका ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगा एन रीजन में, यानी एन रीजन में डिप्लेशन रीजन की साइज ज्यादा होगी। यानी अगर इफ इन पीएन जंक्शन डायोड पी रीजन इज हेवीली डोप्ड देन एन रीजन,
P region is heavily doped than N region, then the depletion region is greater in N region. Depletion region is greater in N region. याद रखना द रीजन, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि इस साइड से, ठीक है ना, P साइड से N साइड में इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, ज्यादा होल्स घुसेंगे कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग इनटू द P region फ्रॉम N region. सो ग्रेटर N region में डिप्लीशन रीजन ज्यादा होगा, N से में डिप्लीशन रीजन ज्यादा होगा. सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ पूरा का पूरा डायोड के बेसिक्स के ये हैं, ठीक है ना. यू कैन गो विथ फर्दर फ्यू क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड मोर द कंसेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड. थैंक यू.